और खबरों के एक्सप्रेस पे से आपको लिए चलते हैं सियासी ढाबी की ओर, जहां पर आज ईवीएम पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की चर्चा गर्म है। लोकसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच सुप्रीम कोर्ट के ईवीएम पर फैसले ने बीजेपी को हमलावर होने का मौका दे दिया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव हो या उससे पहले विपक्षी नेता अक्सर ईवीएम को लेकर सवाल उठाते रहते थे। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब पीएम मोदी विपक्ष को घेरते दिख रहे हैं, लेकिन विरोधी अभी भी अपनी मांग पर कायम है। प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में विरासत टैक्स का मुद्दा भी जोर शोर से उठा रहे हैं, तो कांग्रेस सफाई देने में लगी हुई है कि प्रधानमंत्री ओबीसी आरक्षण में सेंध के मुद्दे पर विरोधी दलों को घेर रहे हैं, तो कांग्रेस बैकफुट पर आकर बचाव करने में लगी हुई है। यानी कि चुनावी समर में आर पार की लड़ाई में सभी सियासी दल जोर आजमाइश में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। 2 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, अब 5 चरण की वोटिंग बाकी है, लेकिन चुनावी शोर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश की चुनावी प्रक्रिया का पर्याय बन चुके ईवीएम पर उठते सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण विराम लगा दिया है और ईवीएम को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज ही नहीं किया, बल्कि अपने आदेश में साफ साफ कहा कि न ही देश की चुनावी प्रक्रिया ईवीएम से बैलेट पेपर पर जाएगी और न ही 100% वीवीपैट का मिलान होगा। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उस वक्त आया जब दूसरे चरण के लिए मतदान चल रहा था और तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार युद्ध छिड़ा है और आए दिन विपक्ष की ओर से ईवीएम से चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल हो रहा था। लिहाजा पीएम मोदी ने चुनावी रैली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए विरोधियों पर हमला बोल दिया। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। हालांकि अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था भी दी है कि ईवीएम के इस्तेमाल के इतिहास में पहली बार इसकी जांच का रास्ता खुल गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए है। दरअसल चुनाव के बीच ईवीएम पर लगातार विपक्षी दलों की ओर से बयान आ रहे थे, जिससे जनता के मन में शंका पैदा होने का डर था। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी विपक्षी दल के नेता ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं। ये लड़ाई लंबी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको अंततः सब स्वीकार करेंगे और लड़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया के तमाम देश हैं जो ईवीएम और ईवीएम से वोट डलाने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांगते हैं। ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी और इस बार के चुनाव में, क्योंकि 2 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, तीसरे चरण के चुनाव में हम और आप लोग खड़े हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन को जिताओ, समाजवादी पार्टी को जिताओ, सरकार बनाओ और ईवीएम भी हटाओ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सरकार के लिए कोई निर्देश नहीं है, लेकिन फैसले के बाद ईवीएम पर सियासी लड़ाई अभी थमी नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोग सब पालन करेंगे, लेकिन होना चाहिए 100% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। कांग्रेस हमेशा चुनाव हार के जब नजदीक पहुंचती है तो ये हमेशा इस प्रकार के प्रश्न उठाते हैं और आज मैं कहता हूं कि यदि
दिल्ली का चुनाव होता है, आप पार्टी वहाँ से जीत के आती है, पंजाब का चुनाव होता है, वहाँ से आप पार्टी जीत के आती है, उसका प्रश्न का जवाब ये नहीं दे पाते कि जहाँ ये जीतते हैं वहाँ पे उनको कोई शंका नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी ईवीएम पर राजनीति थमती नहीं दिख रही, तो दूसरी तरफ चुनाव प्रचार में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को हवाला देते हुए बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लोकसभा चुनाव तक ये लड़ाई यूं ही चलती रहेगी। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, कांग्रेस भी पीछे नहीं है। विरासत टैक्स पर पीएम मोदी जबरदस्त ढंग से कांग्रेस को घेर रहे हैं, तो कांग्रेस बैकफुट पर आकर सफाई देने में लगी है। कांग्रेस ने ऐसी घोषणा की है कि अब आप अपना खेत, खलियान, घर, दुकान जो आपकी मेहनत से बना है, जिसके मालिक आप हैं, अब आप अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस का कहना है, शाहजादे के गुरु कह रहे हैं कि अब उसमें से आधे से अधिक कांग्रेस सत्ता में आई तो वो उसको हड़प लेंगे। विरासत टैक्स के रूप में कांग्रेस अपनी जो खासम खास वोट बैंक होगी, आरजेडी की अपनी जो खासम खास वोट बैंक होगी, ये जो आपका लूट लेंगे वो उनको बांट देंगे। ये न्याय पत्र है, उसमें कहीं नहीं जिक्र है, ये सरासर झूठ है, बिल्कुल झूठ है। बार बार ये विरासत कर की बात कर रहे हैं। बात आरक्षण को लेकर भी उठ रही है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ दूसरे मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। ओबीसी आरक्षण का हिस्सा छीनकर, डाका डालकर धर्म के आधार पर वोट बैंक को आरक्षण देने की मंजूरी दे दी थी। उस समय जागरूक कोर्ट ने इन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। बावजूद इसके ओबीसी कोटे से अपने वोट बैंक को आरक्षण देना सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी इन्होंने घोषणा पत्र में रखा। कभी पाकिस्तान की बात होगी, कभी चाइना की बात होगी, कभी थाली बजवाएंगे, कभी मोबाइल फोन की लाइट जलवाएंगे। हिंदुस्तान में 3-4 बड़े मुद्दे हैं: गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और भागीदारी। कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी मिटा सकती है, महंगाई कम कर सकती है और आप सबको भागीदारी दे सकती है। साफ है कि इस चुनावी समर में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता और मतदाताओं को लुभाने में कोई कोर कसर बाकी भी नहीं रखना चाहता, क्योंकि एक तरफ 400 सीटों के लिए नारा है तो दूसरी तरफ सत्ता में वापसी की जद्दोजहद। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।